हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ना तो है, परंतु दो बातें हैं। एक वो बात जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, परंतु अच्छा नहीं है लेट करें, है ना। तो चलिए सुनते हैं। अब बाकी लोग देखिए, हमने किसी का नाम तो लिया नहीं है, ऐसे हमको पता है लोग समझ जाएंगे। और हमको पता है उन माता जी से जिनके बारे में है, उनका परमिशन तो लेना नहीं है हमको, है। सबसे परमिशन थोड़ी ना लेते रहेंगे, तो उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसीलिए उनकी वाणी सुनाते हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाणी पोस्ट लिखा हुआ है। ये मत समझिएगा किसी को मैसेज है। वाणी पोस्ट है, ठीक है। ओके चलिए सुनते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हमारे आवाज आ रही थी? हाँ, हमको नहीं आ रही है, म्यूटेड है ना मेरा व्हाट्सएप। हाँ, आप लोगों को आ रही थी? अच्छा सॉरी। देखिए क्या है, तो सुनने का कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हमारे पति जीवन में जब गुरु का प्रवेश होता है तो क्या भाव उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन करते हुए मैंने लिखा कि कली काल यह विकराल छाया चहु और अनर्थों का अंधकार। मन भटकन को मिलता कहाँ कहीं ठौर, गुरु वाणी न होती तो कृष्ण प्रेम मिलता कहाँ कहीं और। पतझड़ सी धरा को महकाता जैसे बसंत बहार, सूखी सी धरती की प्यास मिटाता जैसे सावन हर बार। अनंत जन्मों की है वैसी ही यह प्रतीक्षा, अहेतु की कृपा से मिली है जो यह शुद्ध गुरु कृपा। हर पथिक को मिलता यहाँ माया का अंधेरा, हर पथिक को मिलता यहाँ माया का अंधेरा। केवल गुरु आश्रय और सेवा से पा सकता वो भक्ति का सवेरा। अंत से है जो अनंत की, लौकिक से अलौकिक की, और भौतिक से आध्यात्म की, सब यह यात्रा व्यर्थ है। गुरु आज्ञा से ही आता इसमें सत्य अर्थ है। अंत से जो अनंत की, लौकिक से अलौकिक की, और भौतिक से अध्यात्म की, सब यह यात्रा व्यर्थ है। गुरु आज्ञा से ही आता इसमें सत्य अर्थ है। और यदि हम आज्ञा का पूर्णता से पालन करें और उसका प्रयास करें तो उस आज्ञा की अंतिम परिणति क्या होती है। तब मैंने ये लिखा कि आज्ञा वह जो मिथ्या अहंकार मिटा दे, आज्ञा वह जो मिथ्या अहंकार हटा दे, आज्ञा वह जो इस काया का हर कलुष मिटा दे, आज्ञा वह जो नंद नंदन से प्रेम सिखा दे, और आज्ञा वह जो राधा रानी के चरणों में हमें विराम दे, और आज्ञा वह जो राधा रानी के चरणों में हमें विराम दे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज्ञा पालन से क्या होता है? किसी भक्त ने, कौन भक्त है, हैं? हमको तो पता ही नहीं है नाम। वो देखिए क्या था, हमको याद ही नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड किया वरना याद ही नहीं आ रहा है। पलक माता जी, अंजना माता जी जानती। ओके, हाँ हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पलक माता जी को सब कोई जानता है, हैं? हाँ हाँ, सस्पेंस क्रिएट करके कुछ नहीं होगा। ओके, अच्छा है, बहुत अच्छा है पलक माता जी। पलक माता जी ने उसी दिन लिखा था,
बट मैं शेयर नहीं कर पाया था। आप लोग जानते हैं मैं बड़ा धीरे धीरे कार्य करने वालों में से हूँ, है ना। समय नहीं निकाल पाया और बहाने लगा रहा हूँ, विच इज़ नॉट गुड, है ना। तो आई होप आप लोगों को रास्ता दिख रहा हो। किसी ने मेरे से पूछा था कि पूर्ण रूप से शरणागत कैसे होंगे, तो शायद आंसर मिल गया होगा, है। षडंग शरणागति होए बेजहार, तहारा ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। देखिए, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, षडंग शरणागति। तो भक्ति विनोद ठाकुर को कोई गलत बोल देगा तब तो मतलब समझिए, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि 6 अंग है शरणागति के। अब बताइए ना, देखिए हम लोग कौन से दिन कम लोग देख रहे हैं, उस दिन जिस दिन हम लोगों ने बिलमंगल ठाकुर की कविता अनुवादित पढ़ी थी। पहले तो बिलमंगल ठाकुर की कविता आपको नहीं मिलेगी, पढ़ भी लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, अनुवाद भी कर नहीं पाइएगा, अनुवाद किया हुआ आपको मिल रहा है, उसके अगले दिन ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या बोले, अब हमको कुछ बोलने को नहीं है, क्या बोले, ये क्या है, क्यों फोन कर रहे जी, हम फोन नहीं उठाते हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ है। ओके, सो अब शरणागति कैसे आएगा पूर्ण रूप से। देखिए एक बात समझिए, कल हम लोग जान रहे थे, शायद कल ही जान रहे थे ना, कि शरणागत हुए बिना कोई भी एक काम बताइए जो अच्छे से किया हो, किसी से भी मिले हो जो आपका हित हुआ हो, आपने उनका हित कराया हो, सब बुरा करके आ रहे हैं। अनलेस यू आर सरेंडर्ड, आप सब बुरा करके आ रहे हैं, है ना। कल ही जान रहे थे ना, हैं, कल ही जान रहे थे ना, हैं? शरणागत नहीं होंगे तो समस्त जो काम करेंगे वो गलत करेंगे। आज एक और बात पूछते हैं, आज उसी सीरीज में एक और बात, और ठीक है शास्त्र पढ़ना इंपॉर्टेंट है, परंतु ये जानना उससे भी इंपॉर्टेंट है। शरणागत हुए बिना, कृपा स्वीकारे बिना आप भक्ति का एक पग चल करके बताइए, एक पैर आगे रख करके बताइए। 5 PM पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से 9 PM पे सभी के सामने है। अगर आप शरणागत नहीं है, अगर आप शुद्ध भक्त की बात के अनुसार नहीं चल रहे हैं, एक कदम चल के बताइए क्या कर लीजिएगा। कीर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं। नाम किसने दिया आपको? शुद्ध भक्त ने दिया। जो संरचनाएं हैं वो किसकी है? शुद्ध भक्त की है। और संरचनाओं के पीछे अनुभव किसका है? वो भी शुद्ध भक्त का है, भगवान का है। डायरेक्टली भगवान ने डायरेक्टली नहीं, आप उतने क्वालिफाइड नहीं है डायरेक्टली भगवान आपके लिए आ गया, डायरेक्टली तो नहीं है ना। आपको भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? आपको किसने दिया? सबको तो भगवान नहीं दिया, पर आपको किसने दिया? डायरेक्टली भगवान आके आपको दे दिया। तब तो फिर जो एडिटेड भगवत गीता है वो सब भी सब सही होगा। वो भी तो भगवान की भगवत गीता को एडिट करके लिख देते हैं कुछ भी। किसकी कृपा पे जिंदा है? हम तो बड़ा सरल सा बात पूछते हैं? अगर कोई कृपा पे आश्रित ना हो, आप एक अन्न खा करके बताओ,
आप कुछ खा करके बताओ, अरे पानी पी करके बताओ। नहीं पी सकते, पाप पियोगे, पाप खाओगे। हाँ, क्योंकि बिना ऑफर खाएंगे तो पाप खाएंगे। कृष्णा भगवत गीता में बता रहा है, पत्रम पुष्पम जलम तोयम, सॉरी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जलम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं कहा 2 बार पानी आ गया, नहीं नहीं, पानी के बारे में बात कर रहे थे तो 2 बार कर दिया, नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान बता रहे हैं ये चारों चीज तो अर्पित करके पाओ। और क्या बोलते हैं, प्रेम और भक्ति से अर्पित करो। अरे बताइए, आपके पास प्रेम है क्या? शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है? और शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति नहीं है तो कृष्णा को अर्पित किया जा सकता है? अशुद्ध प्रेम अशुद्ध भक्ति के साथ अर्पित किया जा सकता है? और जब कृष्णा स्वीकारेंगे नहीं तो फिर आप क्या खा रहे हो? पाप खा रहे हो। इज इट नॉट ट्रू? इज इट नॉट ट्रू? कोई शरणागत ना हो तो सीधा पाप खा रहा है? पाप खाना है, पाप खाना है, पापी बनना है। ठीक है, कोई असहाय रूप से भी पाप खाता हो हम उसको भी स्वीकार कर सकते हैं, चलो ठीक। परंतु भक्ति में एक कदम तो रख करके बताइए, एक कदम क्या रखिएगा? स्मरण, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बोले हमने सीरियल देखा है, तो सीरियल देख करके भक्त बन जाते हैं कि इल्यूजन में पड़ जाते हैं? क्या शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ वैसे ही सीरियल में बनाया हुआ है? क्या इंद्रदेव का मजाक बनना चाहिए? नारद मुनि का मजाक बनना चाहिए? जब भी कोई भक्त किसी दूसरे भक्त को विनम्र अनुभव कराता या फिर एक शिक्षा प्रदान करता, जैसे युधिष्ठिर महाराज का हनुमान जी के सामने हार मान लेना, तो 2 भक्तों के बीच का संवाद कैसा होता है? सिद्धांतों का संवाद होता है। क्या यहां पे सिद्धांत समझ में आ रहे थे जब सीरियल देख रहे थे? तो सिद्धांत स्वीकार रहे थे। सीरियल देख के कोई पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति शरणागत हो जाता है क्या? कृष्णा को लक्ष्य बना लेता है क्या? एकमात्र लक्ष्य। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा सीरियल देख करके, कौन सा सीरियल देख करके आपने एक भौतिक आसक्ति छोड़ी है? कोई भी एक भौतिक आसक्ति छोड़िए, छोड़िए, कोई भी एक भौतिक आसक्ति छोड़िए, कोई भी सीरियल देख करके। कोई भी एक सीरियल में नॉनवेज के ऊपर बहुत जोर का चोट किया हुआ है, नॉनवेज है। कहने का अर्थ, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें मासेस, भीड़ को अच्छा लगे। यह सत्य है क्या? कन्वीनियंट ट्रुथ है। सत्य है कि कन्वीनियंट ट्रुथ है? हैं? भक्ति कीजिएगा, सीरियल देख करके भक्ति कीजिएगा। हमको बताइए आप कि शरणागति हुए बिना आप कौन सी भक्ति कर ले रहे हैं? लोग सोचते हैं हम भक्त हैं। किस तरह के भक्त हैं? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए दिखते हैं? हाँ बताइए। स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट,
अपने आप को आध्यात्मिक भी समझ लो और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। हमको बताइए, अनर्थ छोड़ते हुए बताइए, जब तक अनर्थ नहीं छूटेगा जब तक प्रेम प्राप्ति तो नहीं होगी। सबसे पहले अनर्थ छुटवाने का बताइए, कौन छुटा रहा है आपका अनर्थ? हम लोग तो आंखों से देखा हुआ है कि क्लास में जो आता है तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें दिन सब अनुभव करता है, सब अनुभव करता है। कोई नया हो पुराना हो, ऐसा हो वैसा हो, सबका जीवन परिवर्तित होता है, सबका। हम तो अपवाद देखने वाले हैं कि हमको तो कोई अपवाद बताओ, परंतु मालूम है उसके बाद वो क्या करते हैं? वही जिनका जीवन परिवर्तित होता है वही वही द्वेष करते हैं, वही बातों को नहीं मानते, वही सही रास्ते नहीं चलते। ये मालूम है कैसा है? ये इमरजेंसी अरेंजमेंट है, इमरजेंसी अरेंजमेंट है। मैं जानता हूं एक 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 डिवोटी का बता रहा है, अब इमरजेंसी अरेंजमेंट को नहीं स्वीकारते तो कैसा होता है? एक कारण से एक डिवोटी बहुत संघर्ष कर रहा है, क्लास ज्वाइन करते हैं, वो कारण एकदम पलट जाता है। जो चीज बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा था वही आनंद देने लगता है। ठीक है, कृपा को स्वीकारे नहीं, रास्ते पे चले नहीं, गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के कहे अनुसार किए नहीं, फिर क्या हुआ? परिस्थिति फिर से पलट गई। जो आनंद देने वाला था वापस से वही, वापस से जैसे पहले कष्ट देता था वापस से कष्ट देने लगा। रियल रियल लाइफ है। तो सब पे कृपा होती है। अभी अभी एक डिवोटी और है, आप लोग तो जानते ही हैं, नाम ले ठीक नहीं है बात। आते हैं बोलते हैं हमारा बहुत बुरा स्थिति है, ये है वो है, धीरे धीरे बोलते हैं हाँ वो भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है। उसके बाद कृपा को स्वीकारना नहीं है, आज्ञा पालन करना नहीं है, क्लास ज्वाइन करना नहीं है, परिस्थिति ठीक पलट लीजिए। नहीं मानना ना, मत मानिए। तो देखिए बात बस इतना सही है, अगर आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं तब तो परमानेंट सॉल्यूशन है, और नहीं करना चाहते हैं तो असंभव असंभव बदलाव आएगा। मालूम है, एक माता जी का बता रहा हूं। एक माता जी क्लास ज्वाइन करती हैं, और होता ही है उनसे, मैंने मैंने बोला कि मेरे को बात करनी है उनसे, 4-5 दिन बाद बात होती है। वो बोली देखिए मेरे पिताजी ऐसी बातें किया करते थे, अब मैंने पहली बार आपके मुख से वैसी बातें सुनी। पिताजी को गए हुए बहुत टाइम हो गया, उसके बाद पहली बार आपसे आपके मुख से वो बात सुन रहे। क्या होता इतना बड़ा बदलाव? बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद थोड़े दिनों बाद आज्ञा पालन करना बंद, फिर क्लासेस आना बंद, फिर 7 दिन होता है, 7 दिन करीबन, और उसके बाद बहुत जोर का विपत्ति आ जाता है उनके ऊपर। 7 दिन 15 दिन कुछ होता है, बहुत जोर का विपत्ति आ जाता है। तो ये सारी विपत्ति पहले से ही आ रही थी, पहले भी आ रही थी, और पहले ही आ जानी चाहिए थी। जैसे कृष्णा के शरणागत हुए तो विपत्ति आना बंद, अब मिसयूज करने लग गए कृष्णा की शक्ति तो फिर विपत्ति आना फिर से शुरू। गुरु की कृपा को मिसयूज करने लग गए फिर से परेशानी शुरू। तो ये तो आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कृपा को स्वीकारना चाहते हैं या नहीं स्वीकारना चाहते। नहीं स्वीकारना चाहते तो ठीक है, जैसे चलना है वैसे चलने दीजिए, ठीक है। और जो स्वीकारना चाहते हैं वो कृपा के अनुसार चल रहे हैं। आई होप
आप लोगों को समझ में आ रहा हो आज्ञा पालन से क्या होता है और क्या नहीं होता। विकल्प दोनों है, विकल्प दोनों है। आप देख सकते हैं दोनों दोनों रास्ता। आपको जो सा रास्ता चाहिए उस रास्ते चल दीजिए, ठीक है। आई होप किसी को कोई संदेह नहीं है, कुछ कुछ डाउट नहीं है कि किसी भी प्रकार का, है ना। तो कोई भी ना तो भक्ति कर रहा है ना तो कोई भी अच्छा काम कर रहा है गुरु के बिना। किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो जिज्ञासा कर लीजिए, बता दीजिए हमको ये अच्छा काम कर लिया हमने, बता दीजिए, हम भी थोड़ा जान लें। हम भी थोड़ा जान लें। तो गुरु के बिना बस कष्ट है, प्रेम के बिना बस कष्ट है। तो अगर जिसको जिसको कष्ट चाहिए वो अपना अपना मार्ग पे चलते रहे, ठीक है। कृपा छोड़िएगा तभी कष्ट आएंगे, कृपा मार्ग छोड़िएगा तभी कष्ट आएंगे, और निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से कष्ट आएगा। कृपा मार्ग छोड़िए, हमारी गारंटी है कष्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, जिस चीज को जाना जाता है। पहले ये सारी चीजें ना एकदम क्लियर नहीं दिखता था, अब एकदम क्लियर। जितना एग्जाम्पल चाहिए उतना एग्जाम्पल लीजिए। हम तो नाम नहीं लेते हैं, किसी को बुरा बोलना और बुरा बताना ठीक नहीं है ना। किसी का गंदगी सामने रख दिए, नाम लेकर के बुरा बता दिए तो ठीक नहीं है, परंतु हम नाम ले लेकर के बता सकते हैं, 50 नाम बता सकते हैं, और जिस जिसने कृपा छोड़ी है सबका क्या हाल हुआ है सामने देख लीजिए, ठीक है। तो बताइए, जीवन बड़ा आसान है, मुश्किल मत बनाइए। और जब ठान ही लिया है मुश्किल बनाना तो फिर आनंद लीजिए, और क्या। जब सोच ही लिया है, देखिए अपने प्रयासों से जो करेंगे असफल होंगे। आपको लगेगा देखो जादू कर दिए, ये तो पहले से बोल दिए, ये अपशकुन बोल दिए, ये तो देखो कितना बुरा बोलते हैं, अरे ये ऐसे ही बात करते हैं, कितने कड़वे हैं, ये इतना बोलते हैं, ये इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपको सब कुछ दिखेगा, पर बात क्या है, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो बस यही बोल रहे हैं कृष्णा की मानिए तो बचिएगा, कृष्णा की नहीं मानिए तो नहीं बचिएगा। अब कृष्णा ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, आप अपना मार्ग तो बना नहीं सकते, कोई भी अपना मार्ग नहीं बना सकता। आप ये नहीं बोल सकते मेरा ये मार्ग है ना, आपके पास विकल्प बस इतना है, बस एक ही विकल्प है, कृष्णा ने एक मार्ग दिया उस पर चलना नहीं चलना, बस क्वेश्चन दूसरा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। कृष्णा ने आपको एक मार्ग दिया उस पर चलना नहीं चलना। आप ये नहीं बोल सकते इतना तो चलेंगे, इतना नहीं, ना ना ना, ना वो सब नहीं, वो सब बकवास नहीं। कृष्णा ने मार्ग दिया, चलना नहीं चलना, बस इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, इससे आगे कोई प्रश्न है ही नहीं। और जो इसका प्रश्न है हाँ, तो फिर जो कैसा जैसा कृष्णा कहते हैं वैसा चलिए, और जो इसका प्रश्न है ना तो फिर आप समझ लीजिए आप स्वतंत्रता से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाइए जाइए, दिक्कत आपको होगा, दिक्कत तो उनको होगा जो नहीं चलेंगे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जो कृष्णा की नहीं मानेगा सब संघर्ष करेगा, सब, कोई अपवाद नहीं, जो कृष्णा की नहीं मानेगा सब संघर्ष करेगा, ठीक है। कृष्णा की मान लीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार चल लीजिए, कृपा हुई है इसको अन्यथा मिसयूज मत कीजिए, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा पालन करने का कोशिश कीजिए, और जो पालन नहीं करेगा सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, होगा होगा। मत मानिए कृष्णा की, करके देखिए,
इतना एग्जाम्पल दिखाया, नहीं देखे ना, नहीं देखना ना, अभी भी नहीं स्वीकारना ना, कोई बात नहीं, करके देखो। जो नहीं स्वीकारेगा सब बर्बाद होगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट थोड़े से समय की बात। अब वो थोड़ा समय हो सकता है 2 दिन हो, 2 साल हो, 2 महीना, 2 साल, 20 साल, 1 जन्म, 84 लाख जन्म, थोड़ा सा समय। स्ट्रगल तो करेंगे, उसके बाद समझ में आया। माया देवी बहुत भटकाएगी, सब अच्छा लगेगा। अच्छा है, जैसा जैसा रखें कृष्णा वैसा मान लीजिए ना। नहीं मानिएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, नहीं मानिएगा तो कष्ट है ना। आज सुबह भी बता रहे थे, अभी फिर से बता रहे हैं। हमारी जो परंपरा है इसमें गुरु की बातें अकाट्य है। बाकी सारी परंपरा में भी गुरु का मतलब तो वही होता है, लोग उतना स्ट्रांगली बोलते नहीं। गुरु की बातें अकाट्य है। जैसे अभी मैंने बोला ना, आप स्ट्रगल करोगे तो कोई अगर थोड़ा सा लेश मात्र भी सोचे कृष्णा कैसा बुरा करते हैं, गुरु कैसा बुरा करते हैं, एक थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आप न तो शिष्य हैं न तो भक्त हैं, अश्रद्धा रखते हैं। थोड़ा सा डिविएशन रखिए। यही द्वेष करना और क्या होता है। गुरु कुछ बोल रहे हैं, हमको कुछ और सोचना है। थोड़ा सा लेश मात्र नहीं रख सकते। इसीलिए गुरु महाराज बोलते थे, इधर यू, उतना स्ट्रांगली बोलते नहीं थे परंतु बोलते वही बात थी, इधर यू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट बाय इंक्वायरी। या तो आप ऐसे स्वीकार कर लो, जो हम बोल रहे हैं स्वीकार कर लो, नहीं तो इंक्वायरी कर लो, जिज्ञासा करो, पूछो। ऐसे ही बोलते थे कि अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा ज्यादा आता है, पूछिए, पूछिए क्या आता है, ऐसे ही पूछ लीजिए। परंतु जब तक मानने नहीं आया तब तक पूछने का कोई अर्थ नहीं है ना। जब तक सही मानने नहीं आया, सही स्वीकारने नहीं आया, तब तक पूछने का कोई अर्थ नहीं। ठीक है, चलिए, आई होप सारी बातें क्लियर हो। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये विषय तो ऐसा है कि इस पे कितनी बात करें, परंतु इस विषय पे बात तब करना चाहिए जब लोग जिज्ञासा कर रहा हो। मैं उसी जिज्ञासा का उत्तर कर रहा हूं कि शरणागत, पूर्ण रूप से शरणागत कैसे होते हैं। पूर्ण रूप से शरणागत तब होते हैं जब हम स्वीकारते हैं आप एक काम सही से नहीं कर सकते, एक काम सही से नहीं कर सकते आप। अगर कोई थोड़ा धन कमा ले, अगर थोड़ा कोई ज्ञान कमा ले, थोड़ा यश कमा ले, मैं कहता हूं पहले कमा लोगे, अगले स्टेप पे वहीं पे विनाश भी करोगे। स्टेप 1 अच्छा करो, स्टेप 2 बर्बाद करो। 2 तरीका है, या तो पहले स्टेप 1 खराब कर दो, ठीक है, 2 ही तरीका है, या तो स्टेप 1 ही बर्बाद कर दो, या तो 2 स्टेप होगा, स्टेप 1 अच्छा करो, स्टेप 2 खराब कर दो, सब बर्बाद कर दो। लोग क्या करता है, लोग धन कमाता है। स्टेप 1 अच्छा किया, स्टेप 2 धन का दुरुपयोग कर लिया, खराब कर दिया। क्या लाभ हुआ? या तो 1 स्टेप में या 2 स्टेप में होगा वही। तो जिसको जैसा करना कर लीजिए, है ना। अच्छा नहीं है, इस प्रकार का पागलपन अच्छा तो नहीं है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजकुमार ने भूलवश अप्सरा को संबोधित किया, हे संतों में श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप इस पहाड़ी पर क्यों हैं और आप क्या करना चाहती हैं? क्या पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की कोई माया है? आप बिना प्रत्यंचा वाले 2 धनुष लिए हुए प्रतीत होती हैं। आप ये धनुष किस लिए लिए हुए हैं?
क्या यह किसी अपने उद्देश्य के लिए है या किसी मित्र के लिए? शायद आप इन्हें इस वन में मत्त पशुओं को मारने के लिए आई हैं। तात्पर्य: वन में कठोर तपस्या करते समय अग्निध्र भगवान ब्रह्मा द्वारा भेजी गई युवती पूर्व चित्ती की चेष्टाओं से मोहित हो गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब कोई कामुक हो जाता है तो वह अपनी बुद्धि खो देता है। इसलिए अग्निध्र बुद्धि खो देने के कारण यह भेद नहीं कर सके कि पूर्व चित्ती पुरुष थी या स्त्री। उन्होंने उसे मुनि पुत्र वन में किसी संत व्यक्ति का पुत्र समझ लिया और उसे मुनि वर्य के रूप में संबोधित किया। तथापि उसकी व्यक्तिगत सुंदरता के कारण वे उसे एक लड़का नहीं मान सके। इसलिए उन्होंने उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना शुरू किया। पहले उन्होंने उसकी 2 भौहें देखी, जो इतनी अभिव्यंजक थी कि उन्होंने सोचा कि क्या वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया हो सकती है। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द हैं, अर्थात देवता, देवता, भगवत पर देवतायाः, देवता अर्थात देवता सभी इस भौतिक जगत के हैं, जबकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सदा इस भौतिक जगत से परे हैं और इसलिए पर देवता के रूप में जाने जाते हैं। भौतिक जगत निश्चित रूप से माया द्वारा बनाया गया है, परंतु यह पर देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में बनाया गया है। जैसा कि भगवत गीता मध्याक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम भगवत गीता 9.10 में पुष्टि की गई है। माया इस भौतिक जगत की रचना के लिए परम अधिकारी नहीं है। माया कृष्ण की ओर से कार्य करती है। पूर्व चित्ती की भौहें इतनी सुंदर थी कि अग्निध्र ने उनकी तुलना बिना प्रत्यंचा वाले धनुषों से की। इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि क्या वे उसके अपने जनों के लिए है या किसी और के लिए। उनकी भौहें वन में पशुओं को मारने के लिए बने धनुषों के समान थी। यह भौतिक जगत एक बड़े वन के समान है और इसके निवासी वन्य पशुओं जैसे हिरण और बाघों के समान है, जिन्हें मारा जाना है। मारने वाले सुंदर स्त्रियों की भौहें हैं। सुंदर स्त्रियों के सौंदर्य से मोहित होकर संसार के सभी पुरुष बिना प्रत्यंचा वाले धनुषों द्वारा मारे जा रहे हैं, परंतु यह नहीं देख पाते कि वे माया द्वारा कैसे मारे जा रहे हैं। यह एक तथ्य है, तथापि कि वे मारे जा रहे हैं, यानी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अपनी तपस्या के बल पर अग्निध्र यह समझ सके कि माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में कैसे कार्य करती है। प्रमत्तान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत्त उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। संपूर्ण भौतिक जगत का शोषण उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो प्रमत्त या विमूढ़ है। प्रहलाद महाराज ने इसलिए कहा है, वे क्षणिक भौतिक सुख के लिए भौतिक गतिविधियों में सड़ रहे हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन परिश्रम करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बिना भगवत प्रेम के प्रति कोई आसक्ति के। मैं केवल उनके लिए शोक कर रहा हूँ और उन्हें माया के चुंगल से मुक्त कराने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहा हूँ। भागवतम 7.9.43। कर्मी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत गंभीरता से कार्य करते हैं, उन्हें शास्त्रों में सदा प्रमत्त, विमुख और विमूढ़ जैसे शब्दों से संदर्भित किया जाता है। वे माया द्वारा मारे जाते हैं, तथापि जो अप्रमत्त है, एक समझदार संयमी व्यक्ति, एक धीर, वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना है। माया सदा उन लोगों को मारने के लिए तैयार रहती है जो उसकी अदृश्य धनुष बाणों से प्रमत्त है। अग्निध्र ने पूर्व चित्ती से इस बारे में प्रश्न किया। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आने वाला वाणी पोस्ट यहाँ पे आ गया तो अभी बोल ही देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं आया है, परंतु कोशिश करेंगे वो वाणी पोस्ट जल्दी आ जाए आप लोगों के सामने। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता तब भी पहले बता दें।
इस जगत में सब कोई ही नशे में है। जब हमें कोई मदिरा पान किया हुआ दिखाई देता है और मदिरा के नशे में या ड्रग्स के नशे में कभी हम किसी को देखते हैं कि असहाय रूप से संघर्ष कर रहा है, तो कितना बुरा लगता है ना, कितना बुरा लगता है ना, कितना संघर्ष कर रहा है? लगता है ना, देख करके बहुत घृणित लगता है ना, है? कोई मदिरा के नशे में, ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ है, कुछ नहीं समझता, बहुत बुरा लगता है ना। हाउ अबाउट यू? आपके बारे में अपने क्या विचार हैं? आपके स्वयं के बारे में आपका क्या विचार है? वो मदिरा के नशे में होंगे, आप मिथ्या अहंकार के नशे में, आप अपने बुद्धि को प्रबल समझते हैं, वो मदिरा को प्रबल समझता है। आप धन को प्रबल समझते हैं, वो ड्रग्स को प्रबल समझता है। सब नशे में, इस जगत में सब नशे में, जब तक कोई शुद्ध भक्त ना हो, जब तक कोई शुद्ध भक्त के कहे अनुसार न चल रहा, सब नशे में। कोई अपवाद नहीं, किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा। आपके ये नशे के कारण ही आपको ये दुखालय में रखा गया है, आपको दुख देने के लिए नहीं, परंतु ये नशा जो आप कर रहे हैं ये दुख वाला ही है। ये नशा जो है वो दुख देगा, उसीलिए आपको दुखालय में रखा गया। लो, दुख में रहो, दुखालय में रहो, करो नशा। किसी को अपनी सुंदरता का नशा है और किसी को अपने ज्ञान का नशा है, किसी को अपने बल का नशा है, किसी को अपने यश का नशा है, सबको नशा है। सब नशेड़ी है। दूसरे का नशा करना गलत लगता है। एक बात बताइए, आपको क्यों ये दुखालय में रखा गया है? दूसरे का नशा तो खराब लगता है, अपना नशा वो अच्छा लगता है। कितनी बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप अच्छा कर रहे हो। बाकी कुछ नहीं होता तो आसक्ति का नशा होता है। किसी जगह से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, लोगों से आसक्ति, एक वातावरण से आसक्ति, धन की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, पड़ोसी की आसक्ति। आसक्ति, नशा और आसक्ति। इसके बाद क्या सोचते हैं? अच्छा होगा। इसके बाद सोचते हैं अच्छा हो जाएगा। यहां पे राजा अग्निद्र जब एक स्त्री के लोलुपता में, एक स्त्री के आसक्ति में डूबते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, पर डूबते हुए प्रतीत हो रहे हैं, डूबते हुए दिख रहे हैं, तो हमको लग रहा है हाय राम, कितना नीच है, कितना नीच काम करते हैं लोग। स्त्री के लोलुपता में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हाँ, स्त्री की लोलुपता बहुत अधिक होती है, परंतु सभी को किसी ना किसी की लोलुपता ही होती है।
और क्यों है ये लोलुपता? कारण मालूम है क्या है? कारण बस ये है कि सही के प्रति आकर्षण नहीं है, सही के प्रति आकर्षण नहीं है। देखिए समझिए, हम पाप कब खाते हैं? जब हम प्रसाद नहीं खाते हैं। बहुत सरल सी बात है। जब हम प्रसाद खाते हैं तो पाप नहीं खाते हैं। जब हम सारा कर्म कृष्णा को अर्पित कर देते हैं तो हम पाप कर्म नहीं करते हैं। जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं तो हम भौतिक कार्य नहीं करते हैं। तो कोई बोले हम भौतिक कार्य करते हैं, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलते हो। आप पाप कर्म करते हो क्योंकि आप कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलते हो। कोई बोले हमको इस भौतिक जगत में कष्ट हो रहा है, क्योंकि आपका सारा हर लक्ष्य कृष्णा को समर्पित नहीं है। क्यों नहीं? और जब कृष्णा को ही समर्पित है तो फिर कष्ट हो ही नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं सकता। अब यहां पे भी रुकावट कहां पे आती है? बहुत बार बहुत लोग है ना सही बात समझ जाते हैं परंतु पालन नहीं करते, पालन नहीं करते। तो कृपा एक सीमा तक तो आया और फिर चला गया। कहने का अर्थ, खाना, आपको भूख लगी है, आपके लिए प्रसाद आया, आपके सामने रखा गया, परंतु आप खाने वाले थे उससे पहले उठा के ले गए। बहुत बार होता है ना, पार्टी में जाते हैं, पहले जाते होंगे, तो पार्टी में मालूम है क्या, लोग है ना, देखिए दुखती रग पे हाथ रख दिया। अब तो वो समय नहीं रहा और अब तो वो जीभ नहीं ललचाती है, परंतु पहले के समय याद कीजिए और देखिए, अभी लगेगा कि अभी अभी गिर जाएंगे हम, चक्कर खा के गिर जाएंगे। देखिए इतना बड़ा हमारे दर्द पे हाथ रख दिया आपने। कभी पार्टी में जाते थे तो हमेशा पहले जाना पसंद करते थे, है ना। बाद में जाने से बहुत सारा चीज वहां से गायब हो जाता और पता नहीं क्या क्या आया था। बड़ा दुख होता था हमको, है, पता नहीं कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज जो था, है। अरे ठीक है थोड़ा सा ही खाते, पर खाना तो था ना, है। थोड़ा सा ही खाते, ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा स्वाद तो लेना था ना, है। अब कितना बड़ा दर्द था हमारा, है ना। तो हमारा स्वाद लेने का, शादी में जाते हैं ना, तो शादी में जाते हैं, देखो जिसको शादी करना है वो करेगा ही, और जिससे शादी करना है वो होगा ही। ठीक है, बारात को जब जाना है लोग लेके जाएगा ही, और बारात को जब वापस आना है, जब फेरा होना है, जब होना है, वो सब तो हो गई है। इसमें हम क्या करेंगे? अरे ठीक है गए हैं तो हम अपना थोड़ा अरेंजमेंट के लिए गए हैं ना। अब वहां पे भी हमको खाने से रोक लीजिएगा, अब थोड़ा समझ, जीवन बर्बाद कर दे क्या हम अपना, है। पता नहीं क्या चाहते हैं आप। तो इस प्रकार का हम लोगों का लक्ष्य होता है कि कहीं पे भी इंद्र तृप्ति करने का मौका मिल जाए वहीं पे करेंगे। बोलिए कहां पे मिलेगा? जहां पे इंद्र तृप्ति करने का मौका मिलेगा वहीं पे करेंगे, जहां पे इंद्र तृप्ति करने का मौका मिल जाए। देखिए दो दो प्रकार की इंद्र तृप्ति बहुत प्रबल होती है, एक जीभ की, एक यौन इंद्री की। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो एक सीध में ही है सारा, है, आंख नाक मुंह त्वचा पेट, है, यौन इंद्रिया, पूरा ऊपर से नीचे तक, है। आंख कान भी थोड़ा सा इधर चले जाइए।
पूरा जो इंद्र तृप्ति करना है करते रहो। परंतु इससे कुछ मिलता नहीं है। आप कितना ही अच्छा खाए हो या कितना ही खराब खाए हो, जीभ पे उसका लालच बस 5-10 मिनट का रहेगा। और बहुत बार आप लोगों ने अवश्य ये अनुभव किया होगा, बहुत बार आप अपने काम की समस्या में, बहुत बार किसी के चिंतन में, बहुत बार कोई कार्य करते हुए जब भी कुछ प्रसाद पाए तो आपको स्वाद तक नहीं पता चलता होगा। यस और नो? स्वाद भी नहीं पता चला। कभी कभी हम लोगों को मुड़ करके देखना पड़ता कौन सी सब्जी थी, है ना? मुड़ करके देखना पड़ता है, अच्छा ये सब्जी थी, हाँ 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 हाँ, यस, हाँ। या फिर कुछ खाया हो तो कोई भी एक चीज खाया हो, वो याद भी नहीं रहा होगा क्या खाए थे, हैं? अब बताइए, जीभ की इंद्रियां इतनी अनइम्पॉर्टेंट है पर हम उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना। जीभ के लिए क्या नहीं करते। अब बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसको जीभ का चटोरा बनाते हैं, और जब तक कोई बूढ़ा हो जाता है, डेथ बेड पे भी होता है, शरीर त्यागने वाला है, तो पूछते हैं अब क्या खाने का आपको इच्छा है। कभी किसी का कोई टॉप कर जाए, कोई अच्छा नंबर ले आए, सबसे पहले बात क्या बोलता है? मिठाई लाओ, है, मिठाई खिलाओ, है। किसी की शादी हो जाए, पार्टी दो। अरे आप समझिए, किसी का कोई एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो भौतिक जगत वाले सबसे पहले किसके लिए बोलते हैं? मेरा मेरा नौकर नौकर, है। क्या कर क्या रहे हैं? प्रिजनर से भी पूछते हैं लास्ट मील, है। हाँ, प्रिजनर्स जो डेथ रो पे होते हैं उनका लास्ट मील प्रदान किया जाता है, कुछ भी कितना भी मंगवा लो और खाओ। वाह, सच है। बीमार भी होते हैं तो पूछते हैं क्या खाने का मन है, हाँ क्या खाओगे। बर्थडे पार्टी होगी तो सबसे पहले समझेंगे केक कौन सा मिलेगा और क्या मिलेगा, पार्टी किसकी हो रही है और कहां हो रही है, वो सब जीप को क्या मिलेगा। और जीप के नशे में लोग कितना दौड़ते भागते हैं, बताइए। आप जीप के स्वामी हैं कि जीप के नौकर? इसीलिए बोला जाता है गो स्वामी और गो दास। इवन फास्ट में भी क्या खाओगे, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। अभी तो मीठा खा लिया, अब नमकीन खाओ। अब बाई एनी चांस कोई रिश्तेदार, ये तो मतलब ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, पेन पेपर लेकर के लिखिए, ये मतलब ये तो होगा ही होगा। आपके घर में, आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार आया, आप किसी के यहां रिश्तेदार बन करके गए हो, है ना, और आप हैं छोटे, वो है बड़ा, उम्र में अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ तो ज्यादा होगा। अभी पहले ये खिलाया जाता है, थोड़े देर बाद, एक आध घंटे बाद फिर कोई और टेस्ट लेकर के आओ, फिर 1-2 घंटे और रुक गए, फिर कोई और टेस्ट लेकर के आओ, फिर 1-2 घंटे और रुक गए, फिर कोई और टेस्ट लेकर के आओ। स्त्रियां तो, घर की स्त्रियां, घर की माताएं तो बना बना के थक जाती है, बोले अब क्या लेकर के आए हैं, जान ले लो अब तुम्हारा, है। सही बात है ना, है। सारे दिन किचन में, कोई गेस्ट आया है तो हमको तो किचन में ही बैठे रहना है। मेरा तो पूरा देखिए दुखते रथ पे हाथ रखते हैं। अब समझिए बात को, कितना ज्यादा जीभ का नशा है। क्या ये पेट की भूख है? नहीं, ये जीभ का नशा है, ये बस जीभ का नशा है।
तो चाहे वो जीभ का नशा हो, चाहे वो यौन इच्छाओं का, ऐसा नशा होता है, लोग पागल हो जाते हैं। अभी पागल का निशानी आपको बताते हैं। बहुत सारे जो स्त्रियों के हस्बैंड होंगे तथाकथित, है ना, तथाकथित इसलिए ठीक है छोड़िए, बहुत सारी अच्छी अच्छे पति भी होंगे, मान लिया वैष्णव है, हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर सतोगुण में भी अच्छे होंगे, मान लिया। अब देखिए वो अपवाद है, पर हाँ, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये भी अपवाद ही है? कृष्णा की बातें सुनने वाला कौन होता है? अपवादी लोग सुनता है। अधिकाधिक लोग तो उत्साह से भगवान की बातें नहीं सुनता। तो जितने, जब तक कोई भगवत भक्त नहीं होगा, जब तक कोई भगवत भक्त नहीं, सारी पत्नियां, सारी माताएं, एक बात बताइए, जब कोई संबंधी आपके घर में आ जाता है ना, अक्सर अगर पति का गुण कोई दूसरा ना हो तो अक्सर पति हमेशा आपको, आपसे अत्यधिक कार्य करवाते हैं ना, ऐसे तो आपका बहुत ध्यान रखेंगे, परंतु अब कोई आ गया है तो आपसे ऐसा कार्य करवाया जाएगा जैसे पता नहीं नौकर से भी नहीं करवाए हैं। करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। सही बात है ना? यस नो? सही बात है, हैं? सही बात है, यस नो? यस नो? सही है, सही है, सबका सही है। अब वैष्णव जो हो छोड़ दीजिए, वैष्णव गुण भी परिवर्तित हो जाते, पर सही है ना, बाकियों के लिए सही है ना, है? अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये पति तो पहले भी वही थे, अचानक से किसी के आने के बाद परिवर्तित कैसे हो गए? हम लोग बोलते हैं, जो व्यवहार में बोलते हैं, आप जब तक कोई नहीं आए ना तब तक ठीक है, जब कोई आ जाता है आप पता नहीं क्या हो जाते हैं, है ना, बोलते हैं, व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, परंतु इसका कारण क्या है? ये भी नशा है, संबंधियों के बीच बड़ा दिखने का नशा, अच्छा दिखने का नशा, ये भी नशा है। अपने आप को उदार दिखने का नशा, ये भी नशा है। अब बताइए कैसा कैसा नशा होता है? जरूरत से ज्यादा आवभगत करते हैं, बताइए अब ये नशा है कि नहीं है? अब ये आवभगत होना किसका चाहिए? कृष्णा का। अभी खिलाने के लिए आप खिलाइए, हम खिलाने के लिए मना नहीं कर रहे, परंतु ये क्या है कि हर एक घंटे, हर 2 घंटे में कुछ और ले आओ, कुछ और कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कंट्रोलर नहीं दिखाते, कंट्रोलर नहीं दिखाते अपना प्रभुत्व स्त्री पे नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलग ही नशा है, वो अलग ही नशा है। पर हर कोई जो स्त्री पे अपना प्रभुत्व नहीं भी दिखाते होंगे, वो भी क्या है, वो भी दूसरे के सामने अच्छा बनने का नशा है। जैसे देखिए, बड़ा सरल सा एग्जांपल है, आप लोग सब कोई अनुभव करेंगे। एक कॉलेज में जाते हैं ना, तो कॉलेज में जो नया नया लड़का गया होता है ना, तो शर्ट थोड़ा ज्यादा ही प्रेस किया हुआ पहनता है, शर्ट थोड़ा ज्यादा ही प्रेस किया हुआ पहनता है ना, थोड़ा ज्यादा ही साफ होना चाहिए, है ना, है, समझ रहे? बाल थोड़ा ज्यादा ही एकदम सही कट होना चाहिए, है ना। वो कोई बोला नहीं है पर हमको हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। अब ये क्या है? ये भी एक नशा है। आप जो हैं, वास्तव आपका जो स्वरूप है, उससे आप ऊंचा दिखना चाहते हैं। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं।
ऑलमोस्ट एवरीवन। भगवत भक्त होता है, जो सही में भगवत भक्त होता है, वो ऐसा नहीं करता। डुअल पर्सनालिटी, हाँ बोल सकते हैं। देखिए बस ये है, मिथ्या अहंकार होता है सब में, ठीक है। और अगर मौका मिल जाए मिथ्या अहंकार को प्रदर्शित करने का, ये जीने का, तो बिल्कुल जिएगा। अगर मौका मिल जाए मिथ्या अहंकार को जीने का, बिल्कुल जिएगा, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए हम तो इस जगत में ही कितना सारा नशा करते हैं। स्त्री का नशा तो बहुत बड़ा नशा है। इस जगत में छोटा छोटा ही कितना सारा नशा है, नहीं है? सब कोई नशेड़ी है। और स्त्री का नशा तो ऐसा होता है कि हम आकर्षित हो जाते हैं। आहा, है। वो एक गाना है ना, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, है ना? हाँ, तो स्त्री के नशे में तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही होता है। बोलो क्या करना है, जो बोलोगे। मदिरा का नशा तो होता है ना, वो देखिए 12 घंटा में उतर जाता है। स्त्री का नशा होता है ना, वो चलते रहता है, चलते रहता है। जब तक स्त्री आपको ठुकरा ना दे, जब तक स्त्री आपको अपना आकर्षण कुछ और से ना दिखा दे। बस स्त्री को इतना करना है कि अपना आकर्षण आपसे दिखा दे। आप तो ऐसे आकर्षित रहेंगे, ऐसे आकर्षित रहेंगे, ऐसे नशे में रहेंगे, आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। अगर देखिए कोई आसुरी गुण में ना हो, पुरुष को ये आसुरी गुण में ना हो, तो स्त्री के पास ऐसी शक्ति होती है, ऐसा आकर्षण होता है कि पुरुष को अपने पीछे पीछे नचाती रहेगी। अब पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा, असहाय हो जाएगा, जब तक उसको ऊंची चेतना नहीं है, ऊंचा लक्ष्य नहीं है। ऊंची चेतना, ऊंचा लक्ष्य होगा तब फिर नहीं फंसेगा। हाँ, ये बात सही है। नहीं तो स्त्री को अपने आकर्षण में किसी को भी फंसाना बहुत आसान है। वो सामने वाला आसुरी नहीं होना चाहिए, आसुरी होगा तो थोड़ा मुश्किल है, परंतु आसुरी को भी फंसाया जाता है। तो स्त्री का आकर्षण तो सबसे बड़ा आकर्षण, यौन इंद्रियों का आकर्षण तो सबसे बड़ा आकर्षण। अब देखिए ना, कितना सारा क्राइम तक हो जाता है। क्राइम होने का अर्थ समझ रहे हैं? क्राइम होने का अर्थ है सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या करेगा? स्त्री के नशे में सामने किसी को मार दिया, एक पराई स्त्री के नशे में पत्नी को मार दिया, अब इससे ज्यादा और क्या करेगा? इससे अधिक और क्या करेगा? यही है स्त्री का नशा। स्त्री का नशा इसी प्रकार का होता है। आदमी बर्बाद हो जाता है। इसी के लिए सभी को जो सर्वोच्च नशा है, सर्वोच्च नशा किससे होता है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से। जो शुद्ध नशा है, ये भौतिक नशा जैसा नहीं है जो आपको घाटा करता है, वो नशा हो जाए। अपने परिवार को भी मार सकते हैं, मां बहन को भी, हाँ मतलब सभी को। आपने कितना ही किस्सा सुना होगा कि स्त्री ने एक लड़के के लिए पूरे परिवार को मार डाला, पुरुष ने एक स्त्री के लिए सभी परिवार को मार दिया। अब पुरुष का नशा और स्त्री का नशा एक्चुअली में दोनों एक ही नशा है। देखिए ना कितना कुछ हो जाता है।
अब ये सारा नशा कब नहीं रहेगा? कब नहीं रहेगा? जब भगवान कृष्ण के प्रेम का अंजन लगा हुआ हो, आंखों में अंजन लगा हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, तब फिर दूसरा नशा नहीं होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया, फिर दूसरे से प्रेम नहीं होता, फिर दूसरे से प्रेम नहीं होता। नहीं तो हम लोग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करते रहते हैं, परंतु एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, फिर किसी से आई लव यू नहीं करते हैं। गुरुजी, आप अभी कुछ समय पहले गोस्वामी और गोदास के बारे में कह रहे थे। हाँ, गोस्वामी का अर्थ होता है गोस्वामी, गो बोलते हैं इंद्रियों को, गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, और गोदास होता है इंद्रियों का दास। तो गोस्वामी कौन होता है? जब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों का स्वामी कौन है? कृष्णा, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी के प्रति दे दिया जाए, जिसकी इंद्रियां उसी के लिए लगा दिए हैं, तो होगा गोस्वामी। और जब जिसकी इंद्रियां उसके लिए नहीं लगाए, तो इधर उधर सब जगह नाच रहे, तो होगा गोदास। कभी तुमसे आई लव यू, कभी उससे आई लव यू, कभी उससे आई लव यू है। तो ये है, तो इंद्रियों के स्वामी बन जाइए, बहुत आसान काम है। इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगाइए, नहीं तो फिर तो देखिए, आप कितना भी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे गुण में हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, सब झूठ बात है। आप बस और बस नशे में हैं, और बस पाप कर्म कर रहे हैं, और इस नशे से आप निकलेंगे नहीं, कभी नहीं निकलेंगे। आप हमेशा नशे में रहेंगे, कभी नहीं नशे से निकलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही हो। हम सभी गोस्वामी बन सकते हैं, परंतु इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसी प्रकार से इंद्रियों द्वारा ठगाए जाएंगे। सब कोई ठगा ही रहा है इस जगत में, सब ठगा ही रहा है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। टाइम मैंने देखा नहीं, पहले देखा था 10 बजे, सोचा 2-4 मिनट एक्सटेंड करते हैं, सॉरी। इंद्रियों को थोड़ा ठीक कर लीजिए। मालूम है क्या, इसका मुझे बस 1-2 मिनट दीजिए। इसका बस एक ही तरीका है, आप मुझे दूसरा तरीका बता दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार है। बस एक तरीका है। इंद्रियों को हम कृष्णा के लिए लगा भी नहीं पाएंगे। जब हम बोल रहे हैं ना इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दिए, तो नहीं लगा पाएंगे। तो बस एक तरीका बचा, क्या? इंद्रियों को गुरु के दिशा निर्देश अनुसार लगा दें, बस। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, रास्ते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं। इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा ही नहीं पाएंगे। आप कल्पना करने लग जाएंगे, भक्ति को एक कल्पना बना लेंगे, काल्पनिक भक्ति, इमेजिनेशन, इल्यूजन, वो भक्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, मानसी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की। अन्नामयी अन्नामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की। जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की। की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कोई भी जिज्ञासा हो प्लीज पूछिए। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा हो, सारी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा हो, है ना। हाँ, यौन आकर्षण का, इंद्रियों के आकर्षण का, इंद्रियों का स्वामी बनने का, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं। देखिए, कोई तरीका है ही नहीं, हमको एक शुद्ध तरीका बता दीजिए, एक कोई अच्छा काम बता दीजिए आपने किया हो, एक कोई अच्छा काम। या तो स्टेप 1 इज डिस्ट्रक्शन, या तो स्टेप 2 इज डिस्ट्रक्शन। हमेशा बुरा किया। भक्ति का एक तरीका बता दीजिए, कोई एक परफेक्ट काम किया हो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, बताइए कुछ एक अच्छा काम किया। किसी को लगता होगा, बहुत लोगों को लगता होगा ना ये तो हमने अच्छा किया, बताइए ना थोड़ा। हम दिखाते हैं स्टेप 1 में डिस्ट्रक्शन किया या स्टेप 2 में किया, बोलिए कुछ अच्छा काम किया है जीवन में, भगवान से छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके, भगवान को लक्ष्य बना, भगवान को लक्ष्य बिना बनाए हुए किया है, किया है। पढ़ाई भी किया है ना, पढ़ाई भी, जहां पे लक्ष्य भगवान नहीं है, सब बुरा किया, सब बुरा किया, सब बुरा किया। कैन यू बिलीव? हम पूरा जीवन पे आपके क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपने जीवन में जो कुछ किया, क्या क्या किया, सब गलत किया। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे, सब गलत किया। हाँ, सब गलत किया। जब भी लक्ष्य कृष्णा नहीं रहे, सब गलत किया, हर एक काम गलत किया। बताइए, हिम्मत है तो बताइए एक काम जो अच्छा किया हो। हम प्रूव करने के लिए तैयार हैं आपने गलत किया है। बताइए, कोई तो बताइए। बताइए, देखिए कितना खुला अपॉर्चुनिटी है, बोलिए हैं, बोलिए थोड़ा सुने, सभी को बताइए, आज सभी को बता दीजिए आपने एक काम अच्छा किया है जीवन में, हमने ये काम अच्छा किया। लोग बोलते हैं ना हम इतने अच्छे, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। हमको बताइए, एक काम बताइए आपने अच्छा किया है? बताइए। यस। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, लड़कियों को अटेंशन क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, अट्रैक्टर और अट्रैक्टेड।
ठीक है, एक आकर्षण करने वाला, एक आकर्षित होने वाला। तो इसी तरीके से बनाया गया है कि पुरुष आकर्षित होते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। अब देखिए क्या है, अस्वाभाविक कार्य होता है जगत में, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हम स्वीकारते हैं अस्वाभाविक काम करते हैं, तो अस्वाभाविक कार्य किया जाता है। लोगों को लज्जा आती है, बिल्कुल आती है, लोग लज जाते हैं बुरा काम करते हुए, नहीं लज जाते हैं, तो यह अस्वाभाविक है कि नहीं? लज्जा तो आनी चाहिए। बोलते भी हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आती है? नहीं आती। ठीक है, तो रोड पे उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं तो शर्म आती है? नहीं आती। तो अस्वाभाविक कार्य करते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से स्त्रियों को आकर्षण करने वाला बनाया गया है, पुरुष को आकर्षित होने वाला बनाया गया, ऐसे ही बनाया गया। ठीक है, तो स्त्रियां हमेशा आकर्षित करती है ना। हाँ, लड़कियों को अटेंशन क्यों अच्छी लगती है? अगर कोई लड़का अटेंशन दे रहा है, नहीं देखिए ये अच्छी लगती है ना, ये बीमारी है। अगर आपको ये अटेंशन अच्छी लगती है तो ये बीमारी है। अभी भी आकर्षण अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छा लगता है, अभी भी लगता है, तो ये बीमारी है। क्यों क्यों बीमारी है जी? क्योंकि आपको फिर कृष्णा से आकर्षण नहीं होगा, फिर आप लोगों को आकर्षित ही करना चाहेंगे। ये बीमारी है। बीमारी क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझती हैं। नहीं, फ्रेंड के बारे में इतना क्यों सोचती है? ठीक है, पर अगर आपको आकर्षण अच्छा लगता है तो वो बस बीमारी है, बस बीमारी है। हमारा बस एक ध्येय होना चाहिए कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। अगर आकर्षित करना है तो हमको गुरु को करना है, पर कैसे? कार्यों से, कृत्यों से। हमने कृष्णा के लिए अच्छा काम करने का, हमने आपके लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया। जो ये मिशन है कि कृष्णा की बातें सब तक पहुंचाए, उसके लिए हम काम करने का प्रयास किए। जो ये मिशन है कि हमको शुद्धता होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो हमको आकर्षित अगर सच में करना है तो गुरु को करना है। और किस तरीके से? गुरु को किस तरीके से आकर्षित करेंगे? गुरु को हम अपने कृत्यों से आकर्षित करेंगे। कौन सा कृत्य? कृष्णा भावना में। कौन सा कृत्य? ये जो लक्ष्य है, ये जो मिशन है, जो गुरु जो हमेशा बात बोलते हैं। अब जब गुरु को आकर्षित करने बोलते हैं तो गुरु कोई शरीर ना जानिए, गुरु शरीर भी जानते हैं, तो आध्यात्मिक शरीर है। तो आध्यात्मिक शरीर को क्या भौतिक शरीर से आकर्षित कीजिएगा? अब यही लोग समझते ही नहीं है। तो जो भौतिक शरीर से आकर्षित हो जाए वो आध्यात्मिक कहां हुआ? किसी के भौतिक शरीर से कोई आकर्षित हो गया तो आध्यात्मिक कहां से हुआ? और जब आध्यात्मिक हुआ ही नहीं तो फिर गुरु कहां से हुआ? इसीलिए बार बार 5PM वाली क्लास में बोला, बार बार वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर लिखना पड़ जाता है, जबकि लिखना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर मतलब बोनाफाइड, अंडरस्टूड है? स्पिरिचुअल मास्टर हमेशा बोनाफाइड होता है। नॉन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर क्या होता है? नॉन बोनाफाइड होगा तो स्पिरिचुअल मास्टर होगा ही नहीं। अप्रमाणिक आध्यात्मिक, अप्रमाणिक होगा ही नहीं। गुरु मतलब प्रामाणिक। तो नॉन बोनाफाइड तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं तो गुरु ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई बोल करके बताए हम आपकी बातों को नहीं मानते, तो अगर किसी ने कभी भी गुरु बोला है तो मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा। ये तो उनके लिए बाध्यकारी है। और नहीं बोला, नहीं जानते और नहीं स्वीकारते ना, तो वो भी इंसल्ट है। क्या हम गुरु और कृष्णा की बातों को नहीं दोहरा रहे हैं? ये भी इंसल्ट है। मतलब समझिए बात को। फिर तो ये तो जबरदस्ती की बात नहीं है। जबरदस्ती की बात नहीं।
आप एक बात बताओ, आप कृष्णा को ढूंढने आए थे ना यहाँ पे? आप यहाँ पे कृष्णा को ढूंढने आए थे ना, किसी और को ढूंढने आए थे? हैं? कृष्णा को ढूंढने आए थे? यस और नो? यस और नो? यहां पे कोई भी आया था तो कोई और कारण से आया था कि कृष्णा को ढूंढने आया था? हैं? कृष्णा को ढूंढने आया ना। अब आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो कृष्णा की बातों को दोहराता है, जो अपने गुरु की बातों को दोहराता है, और आप उसको स्वीकारते नहीं है, बताइए कितना आप अपमान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। अपने आप गुरु मत स्वीकारिए, मत स्वीकारिए। और ठीक है, हम तो ये भी बोलते हैं, चलो हमारा छोड़ो ना, हमारा, आप बस ये मान लो कि हम तो गुरु महाराज की बातों को दोहरा रहे हैं। आप गुरु महाराज को गुरु स्वीकारिए ना, यही हमारे इंस्ट्रक्शन का पालन मत कीजिए, परंतु फिर गुरु महाराज के हर एक शब्द को स्वीकारिए और हर एक बात का पालन कीजिए, बस इतना इतना कर लीजिए, हमको उसमें कोई कष्ट नहीं है। गुरु महाराज के कहने अनुसार चलिए, आसान, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हूं, ठीक है। तो आकर्षण होना नहीं चाहिए और आकर्षण करना नहीं चाहिए। अगर आकर्षित हो रहे हैं या कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको कृष्णा से आकर्षण नहीं चाहिए। अगर असहाय रूप से आकर्षित हो रहे हैं तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए उन आकर्षणों से बाहर निकलने का। कृष्णा के प्रति आकर्षित होइए, गुरु के प्रति आकर्षित होइए, गुरु की वाणी के प्रति आकर्षित होइए, गुरु के कृत्यों के प्रति आकर्षित होइए, कार्य कीजिए, गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है। गुरु के कहे अनुसार काम करें, वो आकर्षण होना चाहिए, ओके। तो लड़कियां उसे घुमाती हैं और अटेंशन लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आंसर कर दिया आई थिंक। क्या हम बर्ड्स के लिए पानी और कुछ खाने के लिए रख सकते हैं बालकनी में? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शोषण हो रहा है तो रख दीजिए, आपका निर्धारित कर्तव्य बनता है। वैसे मालूम है क्या, एक गृहस्थ को हर किसी को खाना खिलाना चाहिए, हर किसी को खिला के बताइए। आप तो बस चिड़िया के लिए खिला रहे हैं, चूहा आएगा उसको भी खिलाइएगा बैठा करके, है ना। कॉकरोच आए उसको भी खिलाइएगा। नहीं, मजाक की बात नहीं है, सच में। हमको शास्त्र में दिखा दीजिए कहां पे रोडेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि रोडेंट्स को उठा के फेंक दीजिए। गुरु महाराज बोलते हैं कि घर में खुद ही साफ सफाई रखिए ताकि रोडेंट्स नहीं है। अब कोई आपके घर आ गया है, आप उसे घर से निकाल दे रहे हैं, क्यों निकाल दे रहे हैं जी? लोग तो मार डालता है, कैसे निकाल दे रहे हैं हमको ये बताइए। तो जब जीव है तो जीव तो वो भी है, चिड़िया ही जीव है, बाकी जीव नहीं है, बाकी जीव नहीं है, हैं? बाकी जीव है तो बाकी जीवों का क्या है? गर्मी है तो गर्मी, तो बाकी जीवों को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। छिपकली को गर्मी नहीं लग रही है, घर में बुलाइए। मच्छर को गर्मी नहीं लग रही है, बुलाइए। मस्किटो को भी, हाँ, क्यों क्यों नहीं बुलाते हैं? बुलाइए। है मतलब चिड़िया के लिए तो हमको ध्यान देना चाहिए, मॉस्किटो के लिए हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे आप क्या खिला लीजिएगा और क्या पिला लीजिएगा। देखिए, सरकारें अगर अच्छी हो तो झील झरने होंगे शहर में, और आप कितना भी प्रयास कर लीजिए तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो झील झरने होंगे तो चिड़िया जाएंगी, पानी पी लेंगे। आपके कोई आरओ वाला पानी जो रखा रहेगा उसी को पीने के लिए तो नहीं आएंगे कि हाँ देखो जो झील में पानी है वो पानी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जो घर में आरओ का पानी है हाँ वो ही हम पिएंगे। भगवान खाने की व्यवस्था हर जीव के लिए कर रहा है। आप तो हर दिन उसको नहीं खिला रही हैं, कितना दिन खिला लिया? आप तो नहीं खिला रहे। ये बात है।
ठीक है जी। नहीं, कल ही लेकर आए हस्बैंड। क्या लेके आए? खाना? पॉट? बोलिए उनको खिलाने के लिए, बोलिए आपकी खिलाइए। भौतिक जगत के लोगों के लिए थोड़ा उनको भी काम करने दीजिए। अरे सतुगुनी काम करने दीजिए, शुद्ध सात्विक कीजिए आप। ठीक है, कभी नहीं करें तो कर दीजिए, परंतु ये सब करना अच्छा नहीं है। ये सब करना अच्छा नहीं है। आप उच्च काम क्यों नहीं करते? जब उच्च नहीं करोगे तो निम्न ही करना पड़ेगा। भगवान के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? आपका क्या निर्धारित कर्तव्य बनता है? निर्धारित कर्तव्य बोलिएगा तुम तो बोलेंगे सारी जीव के प्रति बनता है, हर एक जीव के लिए। चींटी आती है ना, चींटी के लिए भी निर्धारित कर्तव्य बनता है, कभी भगाना नहीं बस। बोलिए क्या कीजिएगा? बोलिए सरकारों को थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा झील बनवाने। ठीक है, फिर नहीं लगवाना पड़ेगा। है? पानी थोड़ा ज्यादा पानी मिल जाए। सरकारों के प्रति रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाइए और झील बनवा दीजिएगा। ठीक है, ये काम कर दीजिएगा, उससे प्यास मिट जाएगा। आपके से तो एक बार से प्यास नहीं मिटेगा, वो कर दीजिएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, वो काम कीजिए, है ना। गर्मी आ गई है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने 5 PM क्लास में बताया था माया देवी से कोई नहीं जीत सकता। नहीं, माया देवी भक्त लड़ते नहीं है ना, और अगर भक्त हैं तो माया देवी आएंगी नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी अगर कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहा है तो क्या माया देवी का प्रभाव नहीं रहता? देखिए वो टेस्ट होता है, माया देवी का प्रभाव नहीं रहता, टेस्ट होता है हर बार। एक बड़ा सरल सा टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है? गुरु चाहिए कि माया चाहिए? कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, सपोज कीजिए भक्त 50% बन गया, अब बाकी 50% में बार बार टेस्ट होगा। गुरु चाहिए कि माया चाहिए? माया चाहिए तो माया मिलेगी, गुरु चाहिए तो गुरु मिलेंगे। बताओ क्या चाहिए? गुरु चाहिए तो माया को छोड़, माया क्या कर लेंगी फिर? आप गुरु का नाम लेते रहिए, कृष्ण का नाम लेते रहिए, फिर माया देवी करेंगी क्या? कृष्णा सूर्य समा, माया है अंधकार। जहां पे सूर्य वहां पे अंधकार का क्या क्या आवश्यकता है? ठीक है, जहां पे सूर्य पहले से ही चल रहा है वहां पे अंधकार क्या करेगा? ठीक है, कुछ नहीं करेगी, है ना। ओके, ठीक है। यस, एक बार बर्ड के एग टूट गए थे तो बैट के माला किए थे, आपसे पूछा था मैंने। हाँ तो आप क्या, एक बार तो आपको पता चल गया, और बाकी कितनी बार टूटता है? आप बचा लोगी क्या? आप बचा लोगी? हमारे सामने टूट रहा है, ठीक है, हम बचाने का हम उनके लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे। हमारे सामने कोई विपरीत हो रहा है, हम करने का कोशिश करेंगे, पर आप नहीं बचा सकते हैं। हमको ये स्वीकारना चाहिए, ये सब पागलपन है जिसमें आप लग रहे हैं। भक्ति के लिए तो कुछ नहीं करते। भक्ति के लिए क्या क्या काम कर रही है? भक्ति के लिए एडिशनल पिछले 3 महीने में और क्या किया? 4 महीने में और क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं। तो फिर आपको आकर्षण किससे होगा? चिड़ियों से कि भक्ति से? फिर तो सतोकर्म से आकर्षण होगा ना, भौतिक जगत के सतोकर्म से। तो कीजिए और सतोकर्म कीजिए और पुण्य कमाइए और भौतिक जगत में आइए, करते रहिए। जैसे मैंने बोला कि बाकी बर्ड्स का क्या होगा, हाँ ठीक है, यही बात तो है, यही बात है। हम नहीं कर सकते हैं, हमको स्वीकारना चाहिए।
हाँ, ये बात सही है, सरकारें अगर काम करें, सरकारों का काम है ना, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर ऑफ नहीं कर रहे हैं कि हाँ हटाओ मेरे कंधे से हटाओ, तुम अपना समझो, नहीं, वो नहीं कर रहे। सरकारों का काम है, जो एक राजा होता है उसको देखना है प्रजा में, प्रजा में बस मनुष्य नहीं होते, प्रजा में हर जीव जंतु, हर एक पेड़ भी होता है, प्रजा में सब कोई का भरण पोषण होए, ये एक राजा का काम है। अब राजा क्या करेगा, नाला खुलवा देगा, आजकल का राजा क्या करेगा, नाला खुलवा देगा। अब पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, बताइए बताइए, ये राजा है? तो इसीलिए अगर राजा या शासन कार्य करे या सरकारें काम करे तो वो अच्छा है, क्योंकि उनका निर्धारित कर्तव्य भी है, परंतु हम लोग काम करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कुछ कर लेंगे और उसमें कुछ होगा नहीं। अगर उससे बदलाव हो जाए तो हम तो वहां तक स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि आपके करने से बदलाव हो जाए तो ठीक है, आप कर लें, हम वो भी स्वीकार कर लेंगे। अगर आपके करने से सभी की रक्षा हो जाए तो ठीक है, ठीक है, नहीं रक्षा कर पाएंगे, हमारे करने से रक्षा हो जाए तो हम करेंगे, निर्धारित कर्तव्य हमारा बनना चाहिए। ये कार्य सरकारों का है, झील पोखर बनाए, बनाना ही चाहिए। सरकारें तो क्या करती है, सरकारें तो वन के भूमि पे, नदी के भूमि पे अधिग्रहण करती है, करवाती है। बोले नहीं, सरकारें तो नहीं कर रही, लोग कर लेते हैं, लोग बस्ती बसा लेते हैं, बस्ती बसा लेते हैं तो सरकार की आंख मूंदे हुई है। सरकार का दो काम है जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, क्या, कि भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना। तो उसी प्रकार से सरकार का कार्य भी यह है कि जो सज्जन है उनकी रक्षा करना, और जो दुर्जन है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनका प्रतिकार करना, उनको रोकना, ये सरकारों का काम है, सरकार को करना पड़ेगा, आपके करने से नहीं होगा। पर एक सरकार एक झील बना देगी ना, तो सारा जितना पक्षी है, आप तो क्या करेंगे, अपने घर घर में मटका लगा देंगे, और चिड़िया को कैसे पता आपके घर में आना है, उसके घर में नहीं जाना है, डेली डेली वो भटकते रहेगी। परंतु सरकार एक झील बना देगी, उससे सारी चिड़िया ऊपर से देखेगी झील रहा, जाएगी आराम से पानी पिएगी। हम बस चिड़िया ही क्यों, कोई गाय कोई रोड पे घूम रही है तो उसको प्यास नहीं लगता है, उसके लिए पोखर नहीं होना चाहिए, उसके लिए झील नहीं होना चाहिए। कोई बाकी कोई जीव है, कोई कुत्ता है, उसको प्यास नहीं लगता है, उसको पानी पीने के लिए झील नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिएगा, कुत्ते के लिए नीचे पानी रख दीजिएगा, गाय के लिए साइड में पानी रख दीजिएगा, कुत्ते के लिए एक कोना में खाना रखिएगा, गाय के लिए दूसरे कोना में रखिएगा, उसके लिए उसके, गाय के लिए गाय को हटा दीजिए वहां से, क्योंकि गाय तो आध्यात्मिक है, कृष्णा से संबंधित। बाकी बंदर है और भी बहुत, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। और जब वो भी कर लीजिएगा तो पता चलेगा कुत्ते वाला जो पानी है वो कोई जंगली जानवर आया है, वो पी गया, उलट दिया। गाय वाला पानी है, वो एक दूसरे में झगड़ रही है क्योंकि पानी की कमी है। अब कितना कर लोगे, जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो, ऑल्टरनेटिव कितना ही दे दोगे, कोई काम नहीं करेगा, है? कोई काम नहीं करेगा, ये सब बस टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अपने आप को संतोष देना है कि हमने देखिए बहुत कुछ किया, आप कुछ नहीं कर रहे। गुरु जी, अगर उन्हें रेगुलर खाना पानी देने से वो बर्ड्स अपना निर्धारित कार्य नहीं करेंगे ना गुरु जी, जो उनका खाना ढूंढने का काम है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, खाना ढूंढने का काम है और उनको जैसे रहना है, आप आसक्त कर रहे हो ना उनको। सपोज करो उन चिड़िया को कहीं दूर जाना है, वातावरण है खराब, उनको दूर जाना है, पर उनको मालूम है देखो एक बार खाना पानी तो मिल ही जाता है, पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, उन गर्मी में रह ही नहीं सकते, प्रवास करते हैं। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, पर आपके स्थान को छोड़ ही नहीं रही है। क्यों? आप तो आसक्त बना रहे हो, आप वैसा एनवायरमेंट दे रहे हो उसको। मतलब सोच के देखिए, 23 घंटा 50 मिनट तक ना तो लू बर्दाश्त होता है, ना तो पानी का भूख, ना तो खाना। वो जो 10 मिनट आपसे मिल जाता है, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा मिल जाए, आधा घंटे के लिए सुबह से रात तक बैठी हुई है वहीं पे। आप देखिएगा, एक को खिला दीजिएगा, वो डेली डेली आएगी, निश्चित रूप से आसक्त हो रही है, अगल बगल ही रहती है। फिर प्रवास करना है, कहीं दूर जाना है, कहीं कहीं अच्छे एनवायरनमेंट में जाना है, तो अभी आप ही को, आप कहीं पे भी रहते हो, सपोज करें बहुत गर्म जगह रहते हो, आपको मौका मिल जाए कि थोड़ा ठंडा जगह चले जाए, गर्मी तेज है, तो आप जाओगे नहीं जाओगे? अगर आपको घर से आसक्ति नहीं है, कोई इधर उधर से आसक्ति नहीं है, जाओगे नहीं जाओगे? हैं? आप तो चले जाओगे और चिड़िया को बोलते हो तुम मत जाओ, क्योंकि हम तुमको खाना पानी दे रहे हैं। वाह! हैं? पहले ही वो अपने गुणों से संघर्ष में है, आप उसके लिए अच्छा किए कि बुरा कर दिए? तो तरह तरह से हमको प्रकृति से खेलना नहीं चाहिए, ठीक है? प्रकृति से खेलना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात सही है, सरकारों को, राजाओं को, शासकों को, नेताओं को, सभी की रक्षा के लिए वातावरण बनाना चाहिए, पेड़ भी उगाने चाहिए, वातावरण भी अच्छा रखना चाहिए, ताकि सभी जीव खुशहाल तरीके से रहे। हम कुछ खुद से सही करते ही नहीं है, वही बात बता रहा था क्लास में। आप क्या अच्छा करते हैं थोड़ा बताइए, तो अंत में आप वहीं पे पहुंचिएगा। सब कोई, आप एक काम करके बताओ ना, सब गलत करता है। जो भगवान की बात बोलते हैं वो सही है, बाकी सारी बातें गलत। लोगों को शुरू में यही दर्द होता है, देखो आप जो बोल रहे हो सही है, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप और हम नहीं, सबको ही जो पूरे विश्व में बोल रहा है, हर स्थिति में सबको ही गलती है, या तो स्टेप 1 पे या स्टेप 2 पे, सब गलत। उसे कृष्णा सही। एकल्य कृष्ण और सब भित्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, गौ माता के लिए पानी रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। गाय को पशु नहीं जानना चाहिए, गाय में देवी देवता का वास भी होता है, और गाय की रक्षा स्वयं कृष्णा करते थे, ठीक है? जिस प्रकार से स्त्री संरक्षित होती है, घर की स्त्री का संरक्षण हमेशा ही होना चाहिए, जिस प्रकार से छोटे बच्चे हमेशा ही संरक्षित होते हैं, उसी प्रकार से गायें भी हमेशा ही संरक्षित होती है। वो बिना संरक्षण के रह नहीं सकती है और रहना नहीं चाहती है। गाय एक स्थान को छोड़ करके, गाय वैसी नहीं है जो 4 स्थान पे घूमना चाहती है। वो एक मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए वो वॉक करना चाहती है, वो अलग बात है, परंतु एक ही स्थान पे रहना चाहती है। हाँ, बहुत अच्छा। गाय एक ही स्थान पे रहना चाहती है। अभी जैसे बोले ना, चिड़िया को आसक्त कर दीजिएगा, परंतु गाय पहले से ही एक स्थान पे रहती है। गाय बार बार स्थान चेंज नहीं करती है ना? ये बात है, गाय स्थान चेंज नहीं करती। यस, हो गया सभी का जिज्ञासा उत्तर। तो गाय को पशु नहीं मानना चाहिए।
गाय पशु नहीं, ठीक है। गाय तो देवी देवता का वास करने वाले एक उच्च कोटि के जीव हैं जो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। गाय जानवर नहीं, है ना? ठीक है। आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।